हर दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात करें सीआईबी का बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल ए है, यूनिट 1 है, फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेक्स बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती है, कि शॉर्ट टर्म, दूसरा इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में दिख जाएंगी। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव, जहाँ पर समय बहुत कम। मान लीजिए आपके पास 10 मिनट का समय हर दिन निकाल पाते हैं तो आराम से इसको पढ़ के पास कर सकते हैं। दूसरा कि आप चाहते हो कि एक ही दिन में कोर्स खत्म करते, वो भी संभव है। 16 घंटा का वीडियो लेक्चर का लेंथ है। आप इसको आराम से पढ़ के एक पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 55 to 60% नंबर आराम से ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो 75% या 90 नंबर लाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको हर दिन 1 घंटे का समय देना होगा, या फिर 5 दिन का समय देंगे तो इंटायर कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दोनों ही जगह आप अगर देखेंगे तो वीडियो लेक्चर कोर्स है, केस स्टडी का वीडियो है, 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी है 6 महीने का, यहाँ पे वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। यही एक अंतर है। पेपर कोई भी हो, एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग, सभी के दाम 1,000 रुपये है, सभी के दाम 1,500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम है 1,700 रुपये, दाम है 2,700 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2,300 रुपये, दाम है 3,500 रुपये। आज हम लोग पढ़ेंगे सीआईबी का बीएफएम यूनिट नंबर 1 है, एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आप फॉरेन एक्सचेंज से क्या समझते हो। ठीक है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज बार बार बोलते हैं क्या है, तो बेसिकली करेंसी का अदला बदली है, यानी कन्वर्जन हो रहा है, एक करेंसी से दूसरे करेंसी को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ करेंसी, करेंसीज। हो सकता है इस कन्वर्जन में आपका जो होम करेंसी है, ठीक है, उसके बदले कोई फॉरेन करेंसी आप खरीदना चाहते हैं, तभी होगा ना कन्वर्जन। ठीक है, यानी आपने होम करेंसी से फॉरेन करेंसी खरीद लिया, या फॉरेन करेंसी से आपने होम करेंसी खरीद लिया, जैसी मर्जी वैसे काम कर लिया। ठीक है, इसी को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में। अब ये क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्या है। एक ट्रांजैक्शन है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। क्या कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि जहां फंड्स को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ किसी एक एग्रीड प्राइस पे। ठीक है, एग्रीड रेट पे, एग्रीड प्राइस पे। तो बेसिकली क्या, एक तरीके का ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, क्या करेंगे, जहां एक्सचेंज करें, कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फंड्स, सॉरी, इन वन करेंसी टू अनदर करेंसी। ठीक है, एट ए फिक्स्ड एग्रीड रेट। ठीक है, फिक्स्ड नहीं बोलेंगे, एट एन एग्रीड रेट। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड बोल सकते हैं क्योंकि आपने एग्रीड ही कर लिया है तो फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ एग्रीड है, दोनों एक ही चीज है। फिक्स्ड बोलो या एग्रीड बोलो, रेट हो या प्राइस हो, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया एग्रीमेंट हो गया आपस में, या भाई ये समझौता हो गया कि अब हम ये बात मानेंगे, जहां हम एक्सचेंज कर रहे हैं फंड्स को एक करेंसी से दूसरे करेंसी में, किसी एक एग्रीड या फिक्स्ड रेट पे या प्राइस पे। ठीक है, एक ही चीज है। चलिए अब आएंगे एक्सचेंज रेट। अब ये क्या होता है भाई एक्सचेंज रेट, ये डिनोट करता है प्राइस, वैल्यू या रेशियो। ठीक है, जो कि एक करेंसी दूसरे करेंसी के बदले एक्सचेंज होता है। क्या डिनोट करता है, प्राइस, रेशियो, वैल्यू बोल सकते हैं, जहां पे करेंसी दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज होता है। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, डिनोट्स प्राइस, या फिर आप इसको रेशियो बोलो, या फिर आप इसको वैल्यू बोलो, जो अच्छा लगे आप बोल सकते हैं, एट विच वन करेंसी is exchanged to another currency। बेसिकली एक तरह का प्राइस बोल रहा है, रेशियो बताता है, वैल्यू बता रहा है, जहां पे एक करेंसी जो होता है वो एक्सचेंज हो जाएगा किसी दूसरे करेंसी के साथ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट बना लीजिए, एक्सचेंज रेट जो है
वो क्या है, आप बोल सकते हैं डायनामिक है। डायनामिक मतलब चेंज होता है, या दूसरे भाषा में फ्लक्चुएट होता है। आप समझ में आया? इन एवरी 4 सेकेंड्स, हर 4 सेकेंड्स में फ्लक्चुएट होते रहता है, इसका सबसे बड़ी खास बात है। ठीक है, हर 4 सेकंड पे ये जो होता है फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है। ठीक है, अब इसको बोल सकते हैं डे टू डे बेसिस भी, मिनट टू मिनट बेसिस भी, सेकंड टू सेकंड बेसिस भी। दैट इज डे टू डे, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड बेसिस पे चेंज होते रहता है। ठीक है, समझ वाली बात आपको? तो सारा पॉइंट समझते चलो। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन प्लेयर होते हैं। ठीक है, या कंप्राइजेज ऑफ, या पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अब कि फॉरेन एक्सचेंज के मेजर पार्टिसिपेंट कौन है। ठीक है, मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका सेंट्रल बैंक। ठीक है, जैसे हमारे बैंक में, हमारे यहाँ कौन है, आरबीआई हो गया। ठीक है, दूसरा जैसे एग्जांपल पे आप आरबीआई ले सकते हो। ठीक है, फेडरल रिजर्व ले सकते हो, अमेरिका का है। चलिए, फिर हो गया दूसरा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में हो गया एसबीआई, पीएनबी, इस तरह के प्लेयर हो गए। ठीक है, तीसरा इन्वेस्टमेंट बैंक और फंड्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फंड को मूव करते हैं। बेसिकली इनका काम क्या है, मूव फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जहां इनको समझ में आएगा, बेटर अपॉर्चुनिटी दिखेगा, वहां ये मूव कर देते हैं फंड्स को। ठीक है, चौथा फॉरेक्स ब्रोकर्स। पांचवा कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन क्या करेगा, ट्रेड करता है, स्पेक्यूलेशन करता है, इसका ये काम है। ट्रेड और स्पेक्यूलेशन करना इसका कॉरपोरेशन का बेसिकली काम होता है। छठा हो जाएगा इंडिविजुअल। तो इतने सारे लोग हैं जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स आप इसको लिख लीजिए। ठीक है ना, छठा पॉइंट। अब आएंगे ग्लोबल फॉरेक्स। ग्लोबल फॉरेक्स का जो मार्केट है, ठीक है, वो हैंडल कितना करता है, हैंडल करता है यूएस डॉलर 3.20 ट्रिलियन यानी 320 बिलियन डॉलर पर डे होगी। ठीक है, यूएस डॉलर 3.20 ट्रिलियन है ये। हम बात करेंगे तो डॉलर कितना हो जाएगा, 320 बिलियन भी आप बोल सकते हैं, ये भी पर डे है। क्या, पर डे। ठीक है, जबकि दुनिया का जो ट्रेड होता है, वाइल डेली वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया में जितनी ट्रेड होती है, वर्ल्ड ट्रेड टर्न ओवर इज 2% ऑफ ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट। इसका मतलब ये हो गया, हम बोल सकते हैं कि सिंपली 98% का जो ग्लोबल फॉरेक्स है यहाँ पे, ऑफ ग्लोबल फॉरेक्स, वो रिलेट करता है किस साथ, दो चीज के साथ। एक तो हो गया इन्वेस्टमेंट के साथ, दूसरा आपका स्पेक्युलेटिव बैंकिंग, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के साथ।
तो ये समझना होगा आपको, ठीक है। तो जो हैंडल करता है यूएस 3.20 ट्रिलियन करता है जो पर डे है, जबकि वर्ल्ड ट्रेड जो है कितना हैंडल करता है 3.20 ट्रिलियन, 320 बिलियन डॉलर, वो भी पर डे है। जबकि डेली वर्ल्ड ट्रेड जो है टर्नओवर 2% होता है ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट का। 19% जो ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट है वो इन्वेस्टमेंट में जाता है या फिर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में जाता है, ठीक है। चलिए ये सारा पॉइंट सब प्लीज लिखते चलिए। हम बात करेंगे इंडियन फॉरेक्स मार्केट का, ठीक है। इंडियन फॉरेक्स मार्केट यूएस बिलियन 30 बिलियन डॉलर पर डे हैंडल करता है। यूएस डॉलर 30 बिलियन पर डे यहां भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, फॉरेक्स मार्केट जो चेंज हो रहा है बेसिकली, जैसे हम लोग पढ़े थे, कितने समय चेंज हो जाता है, 4 सेकेंड्स में चेंज होता है, राइट। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम पर डे की बात करें तो एक दिन में 24 घंटा, ठीक है। 24 घंटा में 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट में 60 सेकेंड डिवाइड बाई 4, ठीक है, क्योंकि हर 4 सेकंड में चेंज होता है। तो आपको एक दिन में भी दिखिएगा 21,600 टाइम्स पर डे चेंज होता है, ठीक है। तो सारा पॉइंट सब लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म कोर्स, दूसरा है इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है, अगर आपके पास मान लेते हैं कि मात्र 10 मिनट का टाइम है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ के आराम से नंबर एग्जाम पास कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि एक ही दिन में कोर्स कंप्लीट करें, वो भी संभव है। 16 घंटे का वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है, जिसको आप एक दिन में पढ़ के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। 55 to 60 नंबर बहुत आराम से आ जाता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं। हर दिन मान लीजिए आप 1 घंटा का समय देते हैं, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए 5 दिन का समय दे के पढ़ते हैं, तो आराम से पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे 75% नंबर एंड अबव का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी की वीडियो है, 12 सेट क्वेश्चन बैंक, 30 मॉक टेस्ट रिवीजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना है, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई भी पेपर करिए एबीएम बीएफएम डिटेल बैंकिंग सभी का दाम 1000 रुपये, सभी का दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम 1700 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम है 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685 या फिर वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymental.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।